सारणी के प्रयोग से हमें सारणी का प्रयोग करना है और सारणी के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 2 7 1 1 और 10 8 हैं। यानी कि शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। बाय फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सारणिक मान x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। अब ये हमारा सूत्र है, इसमें हम क्या करेंगे, सारणिक ये निर्देशांक शीर्ष हेड जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक हम यहाँ पुट कर देंगे। चलो पुट कर देते हैं। 1/2, बोलो x1 कितना है, x1 2 है, x2 कितना है, ये आपका x1 है, ये x2 है और ये x3 है, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद में y1 7 है, y2 1 है और y3 8 है, फिर 1 1 और 1, ये हो गया, ठीक है। अब तो भैया यहाँ तक हम आ चुके हैं, ठीक है। फिर अब इसका सारणिक मान हमें निकालना है, ठीक है ना। डेल बराबर 1/2, ठीक है। 2 के सापेक्ष सारणिक मान निकालेंगे 2। तो देखो 2 जिस पंक्ति में है और जिस कॉलम में है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। देखो 2 इस पंक्ति में है, फर्स्ट पंक्ति में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इस कॉलम को भी हमें छोड़ना है, इस पंक्ति को भी हमें छोड़ना है ना। तो इस कॉलम को और इस पंक्ति को और इस कॉलम को छोड़ना है, तो बचे क्या, 1 1 8 1 1 1 8 1। तो पहले इसका गुणा करो, 1 1 कम 1, ठीक है। फिर इसको हटाओ। अब इनका गुणा करने से पहले ऋण लगाना पड़ता है ना। ये ध्यान रखना आपको, इनका गुणा करने से पहले क्या लगाना पड़ता है, ऋण लगा दिया। अब 8 एकम 8, ये कोष्टक बंद हो गया, ठीक है ना। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलो ये भी गुणा हो गया, है ना। ये हटाओ। अब इसके बाद हम बात करेंगे, 2 हो गया। अब बीच का क्या है, ये आपका 7। तो बीच का पद लेने से पहले आपको ऋण लगाना पड़ता है। बीच का पद जब भी लोगे ऋण लगाना पड़ेगा। ऋण के 7, कोष्टक शुरू। अब 7 जिस पंक्ति में है तो ये फर्स्ट पंक्ति में, इसको छोड़ दो। और सेकेंड कॉलम, इस कॉलम को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इस कॉलम को भी हम छोड़ देते हैं भाई साहब, ये कॉलम भी हम छोड़ देते हैं। तो पंक्ति छोड़ना है, कॉलम छोड़ना है, यानी कि हमें क्या लेना है, 1 1 10 1 1 1 10 1। तो 1 एकम, पहले इसका गुणा करेंगे, 1 एकम 1। अब 10 का गुणा हम किस में करेंगे, 10 का गुणा अब इस 1 में करेंगे। इसमें करने से पहले इधर से ये तिरछा करने से पहले ऋण लगाने का नियम मैंने इसमें भी बताया था आपको, इसमें भी वही नियम लगेगा, है ना। इसमें भी वही 10 एकम 10, तो कोष्टक बंद। चलो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, हो गया कंप्लीट, है ना। अब हम 1 के सापेक्ष निकालेंगे, 1 के सापेक्ष मान निकालेंगे। तो 1 है ना, ये धन का 1, कोष्टक शुरू। 1 इस कॉलम में है तो 1 तो इसको छोड़ना है और 1 इस पंक्ति को छोड़ना है। तो भैया अब किसको लेंगे, इसको छोड़ना, तो बचा क्या, 1 1 10 8 1 1 10 8 8 एकम 8, ठीक है ना। ये हो गया। अब इधर जाने से पहले ऋण लगाने का नियम है, 10 एकम 10 10 एकम 10 हो गया, 10 एकम 10, ये भी हो गया आपका, ठीक है भैया। 10 एकम 10, ये भी हमारा कंप्लीट। यहाँ तक आगे। फिर इसके बाद में देखिएगा अब आगे की प्रोसेस, 1/2, है ना। क्या है, 2 गुणित, देखो ऋण के 8 ज़्यादा है, धन का 1 कम है, तो ऋण के ज़्यादा है और ये धन का 1 है, अलग अलग निशान है।
असमान चिन्ह घट जाते हैं तो ये घटेंगे, तो ऋण के ज़्यादा है माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 7 बचेंगे। इसमें भी ऐसा ही होगा, माइनस के ज़्यादा है धन का कम है तो असमान चिन्ह घट जाएंगे, तो ऋण के 10 में धन का 1 तो ऋण का 9 बचेगा। फिर यहाँ पे भी ऋण का ज़्यादा है तो ऋण के 2 बचेंगे। और इस तरीके से ये हमारा यहाँ तक का प्रोसेस हमारा हुआ। ठीक है, अब इसके आगे की प्रोसेस को इधर ही कर लेते हैं हम, है ना। देखो 7 दूनी 14, मगर ये माइनस के 14 क्या के माइनस के, और कोष्टक का मतलब गुणा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। कोष्टक मतलब गुणा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 7 नाम 63 होता है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस का कोष्टक मतलब गुणा, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, 2 एकम 2, यहाँ तक आगे 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, अब घटा देंगे, है ना। माइनस माइनस जोड़ लो और प्लस में से घटा दो, ऐसा करेंगे, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 कोष्टक में 63 माइनस, है ना, माइनस के 14 माइनस के 2, तो दोनों ऋणात्मक हैं तो -14 एंड -2 -16। अब इसको घटा देंगे अपन, ठीक है, इसको इसमें से घटा देते हैं, देखते हैं क्या बचता है। देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका डेल इज इक्वल टू 1/2 इंटू, है ना, इसने इसको 1 दिया 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ रह गया 5, क्योंकि 1 इसको दे दिया तो 5 हो गया, 5 में से 1 गया तो 4, तो ये हो गया 47/2। 2 का भाग लगा दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, इतने वर्ग इकाई, यही अभिष्ट क्षेत्रफल है।